तो यहाँ से अगर हम नापते हैं तो 3 इंच है, अगर हम इधर से नापते हैं तो ये तकरीबन 2.25 इंच है, यानी कि पौने इंच का इस फर्क, इसमें लेवल में फर्क है। तीसरी पट्टी रखी तो तीसरी पट्टी का भी हम यहाँ से लगा लेंगे निशान। छत पे भी सेम प्रोसेस वही किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहता हूं जो काम मैं 30 साल में सीखा हूं ना टाइल्स लगाने का, आपको मैं एक ही वीडियो में सिखा दूं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनको मैं कारीगर बनाऊं, ऑलराउंडर बनाऊं। ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि टाइल्स का काम, प्लास्टर का काम, प्लम्बरी का काम, इलेक्ट्रिक का काम, टोटल जो काम मैं कर सकता हूं वो चाहता हूं आपको भी सिखाऊं। दोस्तों आज हम 3 तरीकों से टाइल्स लगाएंगे। खिड़की के अंदर, खिड़की में टाइल्स किस तरह लगाई जाती है, आज मैं आपको 3 ट्रिकें बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा। आपने वीडियो के साथ रहना है। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें कि जो बंदा नया मेरे चैनल पे आए वो टाइल्स लगाना सीख सके और इस महंगाई के दौर में कारीगर बन सके। दोस्तों आप लोग किसी रिश्तेदार से पूछोगे कि टाइल्स किस तरह लगाई जाती है, आपको नहीं बताएगा। कुछ भी राय पूछेंगे नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आप भाइयों के लिए नंबर लगा के रखा हुआ है। जिस भाई को कोई बात समझ में नहीं आती वो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पूछ सके। अगर मेरा काम अच्छा लगता है, कोई भाई मुझसे सर्विस लेना चाहता है तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा था, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इस खिड़की में हमने टाइल्स लगानी है, छत पे भी लगानी है, साइडों पे भी लगानी है और इधर भी लगानी है। तो इस खिड़की के अंदर किस तरह टाइल लगाई जाती है, क्योंकि ये खिड़की है हमारी चौड़ी, 10 इंच चौड़ी खिड़की है। अगर आपकी 4 से 5 इंच होगी तो आपकी यहाँ पे एल्युमिनियम की खिड़की आ जाएगी, फ्रेम आ जाएगा, उससे ये कवर हो जाएगी। क्योंकि ये 10 इंच चौड़ी है तो ये कवर नहीं हो सकती। अब हमने लगानी है इसके ऊपर टाइल्स। इसके ऊपर टाइल्स लगाने के 3 तरीके भी बताऊंगा आपको, गुनिया करना भी सिखाऊंगा और आपने छत पे किस तरह टाइल चिपकानी है। क्या हमारा तरीका होता है कि हम अगर यहाँ पे पीस लगा रहे हैं तो हमारा पीस रुक जाए, वो भी आपको मैंने इसी वीडियो में बताना है। तो सबसे पहले हम इस खिड़की का सोल चेक कर लेंगे, क्योंकि दूसरे के प्लास्टर पे भरोसा करना नहीं। यहाँ तो वैसे ही प्लास्टर बेकार है, ये हमारा जो है ना सोल सही है ही नहीं, ऊपर से दबा हुआ है। तो हम इसी हिसाब से टाइल्स को काटेंगे और इसका गुनिया भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा गुनिया क्या कह रहा है। तो गुनिया भी माशाल्लाह से आप देखें बहुत फर्क है, पूरा 1 इंच का फर्क है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो 1 इंच का फर्क आ रहा है गुनिया में। ये तो हालात यहाँ प्लास्टर करने वाले। सब कुछ करने के बाद हमने इस फट्टी को भी लेवल में कर लिया है। ये हमारी खिड़की नीचे से बाहर है और ऊपर से अंदर है, तो हमने यहाँ से केंडा लेना है, एक टाइल्स को रखना है। ये पहला तरीका आपको बता रहा हूँ। इस टाइल को हमने इस तरह इसके साथ रखना है और इस टाइल को हमने यहाँ रखना है, क्योंकि हमने लगानी है खिड़की में टाइल। तो हम यहाँ इधर निशान लगाएंगे इधर, तो इसके बिल्कुल बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा बॉन्ड भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक सूत इसको हटा के लगाएंगे, एक सूत, कि हमारे बॉन्ड आने के भी मार्जिन आए। और इसी नाप की हम ये सारी टाइलें काट लेते हैं ऊपर तक। अच्छा, पहला तरीका जो है ना समझना जरूरी है, आपने समझना जरूर है। देखो जो पहला तरीका है, करना आपने क्या है, आपने टाइल्स को जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इसके साथ टाइल रखी और आपने निशान लगा के ये वाले पीस काट लिए। ये जो मैंने पीस काट लिए थोड़े से बढ़ा के, और आपने क्या किया, इन पीसों को लगाने के बाद इसके अंदर आपने इस तरह टाइल्स लगा दी ऐसे मिला के। ये तो है पहला तरीका, ऐसे लगाएंगे तब भी आपकी खिड़की में टाइल्स लग जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से मिस्त्री आप लोग इस तरह करते हो, लेकिन किया ना करो, बहुत बुरी टाइल लगती है। अगर आप अंदर पंच कर देते हो ना फिर भी समझ में आती है। जो भाई ये सामने लगा देते हैं ना, इस तरह टक्कर शो हो रही होती है, अगर मेरा कैमरा मैन यहाँ से दिखाए तो सामने ऐसे टाइल लगा देते हो, सामने ऐसे लगती हुई चली जाती है, यानी कि ये टक्कर यहाँ से शो हो रही होती है। अगर मैं लंबी पट्टी आपको लगा के दिखाऊं तो इस तरह आप लगाते हो और ये पट्टी आपकी शो हो रही होती है बाहर टक्कर, ये बहुत ही बुरी लगती है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगा जिससे खूबसूरती आती है हमारे काम में, बहुत ही वीआईपी किस्म की लगेगी। और एक चीज आपको बताऊं कि ये खिड़की में टाइल्स लगाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आपकी बहुत बड़ी ऊपर बड़ी दीवार है तो जैसे ये है, इस पे अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि किस तरह आपने खिड़की पे टाइल्स लगानी है, लाइन भी हर तरफ मैच हो और काम भी आपका सॉलिड हो। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस टाइल्स की बनाएंगे कलम। हम इसके सामने भी नहीं चढ़ा के रखेंगे, ऊपर भी नहीं चढ़ाएंगे, कि हमारी जो टाइल्स है ना वो बिल्कुल प्रॉपर लगे और खूबसूरत लगे। आप भी कहीं भी काम करने जाएं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन काम बहुत अच्छा हो जाएगा।
मैं आपको प्रैक्टिकल करके पूरी खिड़की की टाइल्स लगा के दिखाता हूँ। सबसे मुश्किल काम होता है इस छत पे टाइल्स लगाना। नीचे से टाइल्स कैसे लगाएंगे, ऊपर की कैसे रोकेंगे। अच्छा, अब हमने कलम बनानी है, तो कलम किस तरह आपने बनानी है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले देखो, मेरी ये टाइल्स है जिसको मैंने साइज किया था। अब मैं क्या करूंगा, ग्राइंडर लूंगा, इसको ऐसे चलाऊंगा आधी टाइल से, आधी टाइल हमारी कटे और आधी से थोड़ी ये बच जाए, यानी कि कोने न झड़े। तो इसको कैसे करना है, आपने गौर करना है कि मैं ग्राइंडर किस तरह चला रहा हूँ। एक पीस की कलम बना के दिखाऊंगा, बाकी की आपने खुद बना। अब आपने देखा कि किस तरह मैंने इसकी कलम बनाई, क्योंकि ये टाइल्स है फ्रंट एलिवेशन वाली, तो इसमें थोड़ा खुदरापन है। इसी तरह ही टाइल्स बनेगी, फ्रंट एलिवेशन की कलम इसी तरह बनती, बिल्कुल आपने रगड़ नहीं देना। अच्छा, एक चीज आपको समझनी है, वो पता है क्या चीज है, अहम बात बता रहा हूँ, हकीकत। देखो हमारे पास ये पट्टी है, इस पट्टी की पहले हम मार्किंग करेंगे। उसकी वजह यह है कि देखो आपने यहाँ पे भी टाइल्स लगानी है, इधर भी पट्टे पे आपने टाइल्स लगानी है। तो कैसे लगाओगे, लाइन इसकी कैसे मिलाओगे कि ऊपर जाके आपकी लाइन मिले। तो आपको जब पहले से शुरू करना है ना, तो वहीं से आपको समझनी है। इस पट्टी को रखा एक को, इसके साथ रखेंगे दूसरी पट्टी, ये यहाँ पे लगा लेंगे निशान। तीसरी पट्टी रखी तो तीसरी पट्टी का भी हम यहाँ से लगा लेंगे निशान इधर। ये हमारा निशान लग गया। अब इस निशान को हम दीवार पे उतारने के बाद सोल करेंगे, सोल करके निशान ऊपर तक ले जाएंगे। इस निशान के साथ हमने इसकी कटिंग लगानी है यहाँ पे, क्योंकि जब ये आएगी ऊपर वाली टाइलें साबुत आएंगी, तो ये इसकी लाइन यहाँ पे आके मिल जाए, मैच कर जाए, लाइन हमारी आउट ना हो। ये समझना बहुत जरूरी होता है। आप भाई कहते हो वीडियो लंबी हो जाती है, तो भाई मुझे समझाना जरूरी है, चाहे मेरा एक व्यूअर भी देखे वो समझ सके कि किस तरह काम को करना है। अच्छा, हमने क्या किया, जो हमने ये निशान लगाया था ना, इसके साथ हमने पट्टी रखी और पट्टी को हम सीधा ऊपर तक ले आए। अब ये हमारी पट्टी हो गई है सोल। तो पेंसिल हम लेंगे, इस पट्टी के साथ मिला के हमने निशान लगा लेना है। ये वाली पट्टी भी हम ऊपर तक ले आएंगे पहले, उसके बाद हमने ये वाली पट्टी भी ऊपर तक ले आनी है, क्योंकि ये वाली जो टाइल्स लगेगी ना, वो इसके ऊपर आके हमने टिकानी है। एक पीस हमने यहाँ पे लगाया है, दूसरा पीस हमने वहां से लगाया है। ये देखें, दूसरा पीस हमने उधर लगाया जहां हमने निशान लगाया है। अब हमने करना क्या है कि इसके साथ हमें, इस पीस के साथ और उस पीस के साथ हमें मिलानी है फट्टी। तो फट्टी कैसे मिलाएंगे, हमारे पास बड़ी फट्टी थी, हमने नीचे लगा दी। अब हमारे पास दो फट्टियां पड़ी हैं छोटी, तो हमने क्या करना है, इन दो फट्टियों को मिला लेना है साथ में। ऐसे मिलाने के बाद ऐसे काबू कर लेंगे और इसके साथ और उसके साथ मिलाएंगे, हमारी लंबी फट्टी बन जाएगी। कि हमारी ये वाली जो सीध है ना, ये सीध ये बिल्कुल एक जैसी हो, क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर वाली टाइल्स तो हमारी जाहिर फट्टी में आएगी। अगर नीचे वाली फट्टी में नहीं होगी तो ऊपर जाके फर्क आ जाएगा। तो ये समझना जरूरी है। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर हमने एक ठिया लगाया था, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। इसी तरह हम फट्टी लेंगे ऊपर वाले ठिये के साथ और नीचे वाले टाइल के साथ, इसको मिलाना है। ऐसे हम मिलाते हुए ऊपर जाएंगे, थोड़ी सी इसको हम ठोक लेंगे तो सीधी हो जाएगी। इस तरफ भी ऐसी करनी है हमने, उस तरफ भी हमने सेम प्रोसेस यही करना है। तो व्यूअर, ये वाली टाइल्स मैंने यहाँ तक लगा दी है, नीचे से यहाँ तक। और ये वाली जो कटिंग थी, इसको भी मैंने नीचे से यहाँ तक लगा दी है, क्योंकि इसके ऊपर आएगी ऊपर वाली टाइल्स। वो देखें ऊपर आएगी, ये इसका ज्वाइंट यहाँ तक है। इसकी टक्कर को भी आपने सोल्व करना है, क्योंकि ये तो हमारी जा रही है केंडे में, ये दीवार तो बड़ी है, ये सोल में ही नहीं है, हम केंडे में चला रहे हैं। इसकी टक्कर को आपने सोल्व करना है और इसकी भी टक्कर को आपने सोल्व करना है कि ये आगे पीछे ना हो। अच्छा, ये हमारा पाया लग गया। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाली टाइल्स लगानी है। तो देखो लाइन्स हमें मिलानी होगी, तो हम क्या करेंगे, टाइल्स को लेंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे, इसके साथ मिलाएंगे, क्योंकि हमने नीचे भी मार्किंग की थी, नीचे भी हमने मार्किंग की थी, ऊपर भी मार्किंग करेंगे कि हमारी लाइन हर तरफ मैच हो। यहाँ से टाइल्स रखेंगे, यहाँ हमने पेंसिल का निशान लगाया, इसके बाद टाइल्स को यहाँ से लेंगे, आगे लगाएंगे, यहाँ पेंसिल का निशान हमने लगाया, उसके बाद इस वाली टाइल्स की मार्किंग करके इसको लगाएंगे। फिर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हुए आएंगे कि हमारी लाइन हर तरफ मैच कर जाएगी, कहीं हमारा गलत ना हो। अच्छा, अब हमने इस वाले पीस से स्टार्ट लेना है, तो इसकी हमने करनी है मार्किंग, क्योंकि इसके नीचे से भी हमें टाइल्स लगेगी। तो टाइल्स को रखेंगे, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, उसके बाद हमने ये वाली टाइल्स को रखना है और इसकी थोड़ी सी बढ़ा के हमने निशान लगा लेना इस तरफ। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, आपको बताऊं, क्योंकि दूसरे का जो प्लास्टर किया हुआ होता है ना, वो होता है टेढ़ा, तो ये भी इसी तरह ही टेढ़ा है। देखो अगर हमारी, क्योंकि ये वाली जो टाइल्स लगी है ये बिल्कुल लेवल में है, तो यहाँ से अगर हम नापते हैं तो 3 इंच है, अगर हम इधर से नापते हैं तो ये तकरीबन
2.25 इंच है, यानी कि पौने इंच का इस फर्क, इसमें लेवल में फर्क है। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, जो साइड आपकी नीचे आ गई है ना, जैसे हमारी ये वाली साइड नीचे है तो हम यहाँ से नापेंगे, ये हमारा 2.25 इंच, तो हम यहाँ मार्जिन रखेंगे 2 इंच का, और इधर भी हम उसी तरह करेंगे। 2 इंच की मार्जिन है तो वो क्या होगी, किस तरह होगी बताता हूँ आपको, थोड़ी आपको समझने में आसानी हो। हमने क्या करना है, यहाँ से नापना है, 2 इंच पे निशान लगाना है। अब हम यहाँ से गुनिया रखेंगे और इस निशान के साथ मिलाएंगे। ये तो हम सीधा काट देंगे, लेकिन ये वाला जो लेवल है वो 2 इंच का ही रखेंगे। नीचे से यहाँ से 2 इंच नापेंगे, तो क्योंकि ये हमारी लेवल में चल रही है तो ऑटोमेटिक लेवल में चली जाएगी। अच्छा, तो व्यूअर इस टाइल्स को हमने काट लिया, देखो इसकी कटिंग करके दोनों तरफ, और इसकी कलम भी हमने बना ली। और इसको लगाने के बाद हमने, आप देखें हमारी ये लेंथ बिल्कुल फट्टी में जा रही है, क्योंकि हमने ऊपर ठिया लगाया हुआ है, ठिये से हम मिलाते हुए जा रहे हैं तो हमारी टाइल्स सीधी जा रही है। अब हम इसी वाली टाइल्स को ऐसे लगाते हुए जाएंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे वहां तक जो हमने केंडा किया। जो हमारा ये केंडा है ना, इसी केंडे की टाइलें हम यहाँ से, ये वाली टाइल हमने इस केंडे की कर लेनी है, फिर दूसरी टाइल हमने उसके ऊपर टिकानी है, उसके ऊपर टिका के उसकी भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे, इसके साथ मैच हो जाएगी। फिर ऊपर वाली इसके ऊपर रखते हुए ऊपर चलते हुए जाएंगे। हाँ, तो फाइनली व्यूअर हमने ऊपर का पट्टा भी लगा दिया है वहां तक। अब हम लगाने लगा रहे हैं इसकी नीचे की टाइल्स। आप देखें इसके नीचे की, क्योंकि ये ऊपर वाला हमने लगाया, इसकी लाइन हमने मिलाई, इसके ऊपर रखेंगे फट्टी। फट्टी रख के हमने चेक करना है, इस फट्टी को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर रख के हमने फट्टी भी मिला लेनी है। हाँ, तो जनाब ये पीस हमने लगा लिए थे अंदर से, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसकी चारों तरफ हमने कलम बना ली है, इस पीस की भी कलम हमने बना ली है, इस साइज के हमने पीस काट लिए। अब हमने क्या करना है, इन पीसों को लगाना है। जैसा पहला पीस मैंने लगाया है, पहले पीस को लगा के मैंने अंदर से गुनिया कर लिया है। गुनिया आप जब भी करें अंदर से करें, क्योंकि गुनिया वाले जो पीस होते हैं ना खूबसूरत लगते हैं। इस पीस को मैंने गुनिया कर लिया, लाइन भी इसकी मैंने यहाँ से लाइन भी मिला दी है। अब इसके ऊपर वाला पीस भी मैं लगा लेता हूँ, और इसको भी मैं गुनिया करता हुआ जाऊँगा। गुनिया मैं चेक करता हुआ जाऊँगा कि कहीं हमारा गुनिया आउट बिल्कुल ना हो। हाँ, तो व्यूअर ये देखो, ये भी मैंने लगा लिए। देखिए किस तरह मैंने सफाई के साथ लगाई हैं कल में बना के, और बिल्कुल ये गुनिया में भी है। अब यही वाला प्रोसेस मैंने इस तरफ भी करना है। इस पीस को भी मैंने वैसे ही लगाना है जैसे मैंने उसको लगाया, उसी तरह पहला पीस लगाऊंगा, फिर इसको गुनिया करूंगा और इसी तरह ऊपर जाऊंगा। हाँ, तो व्यूअर देखो हमने ये छत पे भी लगा दिए। छत पे बहुत ही आसान होता है। बहुत से भाई समझते हैं कि छत पे जो टाइल्स होती है ना वो बहुत मुश्किल से लगती है, लेकिन छत पे भी मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी से लगती है, क्योंकि छत पे चिपक जाती है। छत पे दीवार से ज्यादा, यानी कि आप अगर ऐसे खड़ी में लगा रहे हैं, इससे ज्यादा आसान आपको छत पे लगेगी, क्योंकि उस पर पकड़ कर जाती है, नीचे को नहीं झुकती टाइल्स। छत पे भी सेम प्रोसेस वही किया जाता है जिस तरह आप नीचे की साइड पे रखते हैं। फाइनली व्यूअर हमारी खिड़की की टाइल्स तैयार हो गई है। देखें, ना कहीं आपको जोड़ नजर आ रहा है, ना कहीं ज्वाइंट, हालांकि हमने इसकी फिलिंग भी नहीं की। अगर आपने पट्टी लगाने की वीडियो देखी है, जैसे खिड़की के अंदर धार के ऊपर पट्टी लगाई जाती है, अगर आपने इस वीडियो को देखना है पट्टी लगाना, तो इस वीडियो को क्लिक करें जो ऊपर आ रही है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है कि किनारी पे पट्टी किस तरह लगाई जाती है एल्युमिनियम की। तो वो आप वीडियो देख के पट्टी लगाने का तरीका भी सीख सकते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने सिखाया है।